हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास के अंदर ना आप लोग का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, सारे नोमेनक्लेचर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। एक चीज और हम लोगों ने जो पहले नहीं करी थी, आपके पास जैसे हम लोग पहले बात कर रहे हैं कि अगर मिथेन है, सेकंड मेंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इथेन। तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, प्रोपेन। नेक्स्ट मेंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्यूटेन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अल्कोहल के केस में भी, तो सबसे पहला मेंबर क्या होता है, CH3COOH, यही हो जाएगा गधो। 2 कार्बन आइटम है, जो सबसे पहला वाला होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें एक ही कार्बन होगा, CH3OH, मिथेनॉल। यही होगा फॉर्मूला उसका। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है बेटा, मिथेनॉल। दूसरे वाला हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटे एंड सो ऑन। सो अगर मैं अल्कोहल के अगर स्ट्रक्चर लिखूं, मैं पहले वाला इथेनॉल, इथेनॉल का अगला हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। नेक्स्ट कितना होगा बेटा, CH3 CH2 CH2OH। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2 CH2OH। इथेन, इथेन का हमारा बेटा फॉर्मूला होगा CH4, जो जाएगा हमारा CH2CH3। और इस केस में भी लिख सकते हैं इसका, यहाँ पे C2H6 C3H8 C4। सौरभ ध्यान से ऑब्जर्व करें, इथेन के जब मैं मेंबर्स मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की तरफ आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ एल्केन में, तो जब भी मैं अगले मेंबर पे जा रहा हूँ तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन हमारा इंक्रीज होते जा रहा है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन तो C1 C1 C2 C3 C4 आ रहा है, एक एक कार्बन बढ़ रहा है। H में क्या हो रहा है, H4 H6 H8 और H10 आ गया। तो अगले मेंबर जाता रहूंगा तो क्या ऐड हो जाएगा हमारा, CH2 ऐड हो जाएगा। ऐसे हमारे ब्यूटेनॉल, इन सबके अंदर केस में देखिए, अल्कोहल के केस में अगर हम इसको लिखें C, पहले वाला CH3 ठीक है। दूसरे वाले केस को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C2H5OH। नेक्स्ट कितना होगा, C3H1H। ये कितना हो रहा है, C4। तो यहाँ पे भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हर एक केस में हमारा एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन हमारा इंक्रीज होते जा रहा है जैसे हम नेक्स्ट मेंबर पे मूव करते जा रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जो हमारी सीरीज होती है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये क्या होगा हमारा, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ मूव करते हैं तो उसकी वजह से वहां पे हमारा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आपके कहते हैं इंक्रीज होता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच डिफर बाय CH2, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच डिफर बाय CH2, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आपका होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब होमोलोगस सीरीज के अंदर भी अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ हमारे पास ब्रांच चेन होती है। जब तक हम लोगों ने पढ़ा वो सारी हमने क्या पढ़ी थी, ब्रांच चेन पढ़ी थी। ब्रांच चेन अगर मैं बात करूं जैसे ब्यूटेन की, ये ब्रांच चेन है, ये लॉन्ग चेन है, ये हमारा लॉन्ग चेन है क्योंकि एक लंबी चेन है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग चेन। अगर मैं बात करूं बेटा पेंटेन की, तो पेंटेन की जो हमारी लॉन्ग चेन होगी वो जिस टाइप की आपकी फॉर्म होगी वहां पे। अब मैं क्या करूं, इसको अगर ब्रांच की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो ब्रांच की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यहाँ पे हमारा कार्बन आ जाएगा एक, और ऐसे हम कार्बन की हर जगह वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, घर बन गया सर ये। तो पहले वाले केस में हमारा क्या था, पेंटेन था। पेंटेन में यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कितना आ रहा है बेटा, C5H12। लेकिन मैंने यहाँ पर घर बना दिया, तो मैंने क्या करा, घर बनाने के सारे कार्बन को एक साथ मैंने जोड़ दिया। पहले सारे कार्बन एक लॉन्ग चेन में थे, अब एक घर की फॉर्म में आ गए। स्ट्रक्चर ऐसा बना, पेंटेन ऐसे ही बनता है हमारा, कि आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा, पेंटेन हमारा उसी तरीके से बनता है। तो हर एक जो पॉइंट होता है यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक कार्बन लगा दिया, ठीक है ना। और बाकी उसके बाद हमने क्या करा, कार्बन की हर जगह वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। मैं अगर यहाँ पे साइक्लोपेंटेन, इसको नाम क्या है बेटा इसका, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम भी हमारा चेंज हो जाता है। क्यों नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, C5H10 है। काउंट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हमारे 10 है। तो हमारा क्या बन जाएगा, C5H10, दैट इज साइक्लोपेंटेन, क्योंकि एक हमारा
साइकिल की फॉर्म में ब्रांच चेन हो जाएगी। सॉरी, नॉट इज नॉट ब्रांच, दिस इज आपके कंप्लीट पूरी आपस में कंबाइन हो रही है, तो ब्रांच चेन अलग चीज होती है, ब्रांच चेन ही बताता हूँ। ब्रांच चेन अब इसकी क्या होती है, पेंटेन की अगर ब्रांच चेन बना होगा तो ये इसकी कुछ ब्रांच चेन बन जाएगी। ये पहले वाला रिंग स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा है ये ब्रांच बन जाएगा, जिसके अंदर कार्बन की द्वार से वैलेंसी को आप ऐसे कंप्लीट कर लोगे, तो इसको बोलते हैं ब्रांच। इसका एक और फॉर्म ऐसे बना सकता हूं मैं, ये हमारी क्या बन गई दोबारा से एक ब्रांच चेन बन गई है। ये सबसे पहली वाली कौन सी थी हमारी, लॉन्ग थी। दूसरे वाले केस में हमने क्या बनाया था, रिंग की फॉर्म में बना दिया था, और लास्ट वाले केस में हमने यहाँ क्या बना दिया, ब्रांच बना दिया हमारा। क्लियर है जी। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन के केस में हमें साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। साइक्लोब्यूटेन को अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं ब्रांच में, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रांच चेन बन जाएगी। सबसे पहले वाली थी हमारी लॉन्ग चेन, दूसरी वाली बन गई साइक्लो, और तीसरी वाली कौन सी बन गई हमारी, ब्रांच चेन बन गई। अगर हम बात करें अब हेक्सेन की, तो ऐसे हम लोग हेक्सेन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉन्ग चेन होगी तो हमारे पास 6 कार्बन आइटम्स हमारे पास आ जाएंगे, सबकी वैलेंसी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो कुछ इस टाइप का रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह कार्बन की वैलेंसी को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तो इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लो हेक्सेन। हाँ बेटा, क्योंकि इसमें ना होता क्या, हमारा कार्बन ने पहले तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अलग थे, सबको बॉन्ड कर रहा था ना, तो यहाँ पे जब आपस में इंटरलिंक कर जाएगा तो आपके हाइड्रोजन जो हो जाएंगे हमारे कम हो जाएंगे, हमेशा 2 का डिफरेंस आ जाता है। हाँ बेटा वो भी ठीक है, नहीं बट ये गलत हो जाएगा, बताता हूँ अभी क्यों। अब इसके बाद यहाँ पे साइक्लो हेक्सेन, अब क्या बोल रहे थे हम लोग, हाँ ब्रांच, ये ऊपर वाला साइक्लो था। ब्रांच अगर अब बनाएंगे हम लोग साइज की, अब एक बच्चे ने ना, अभी देखो इन्होंने कवनीत ने क्या करा, इन्होंने कहा सर ये लास्ट वाला जो है मैं ऐसे लगा देती हूँ, तो ये हमारा लॉन्ग चेन में काउंट होगा बेटा, क्योंकि है क्या करें, जो पीछे की तरफ लगना था इसको आपने उठा के ऊपर की तरफ ले आए, ठीक है ना, तो वो नहीं आएगा, आपको क्या करना है बीच में कहीं और लगा दो, तो ये हमारा ब्रांच बन जाएगा। कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो, 1 2 3 4, ये पूरी हो गई है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपका ब्रांच वाला आ जाएगा, ब्रांच चेन जी। सिंगल का 2 भी हो सकते हैं, अब इसी केस में मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं नीचे की तरफ, इससे हमारा फर्क आएगा, चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इस केस में हमारा फॉर्म नहीं होगा। फर्क किस में आता है, सिर्फ हमारा रिंग केस में हमारे 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। हाँ क्लियर है ये, तो हम लोग ऐसे ना और भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हेक्सेन का ये भी है, हेक्सेन का आप स्ट्रक्चर ऐसा भी फॉर्म कर सकते हो, यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे के सारे ब्रांच चेन है, सब 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के अंदर आप कवर अप करोगे। अब यहाँ पे इन सब में हो क्या रहा है, ये पहले वाले केस में इसमें, और जो ये वाले केसेस है हमारे, ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है, सबके अंदर हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H14। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं साइक्लो वाले की बात नहीं कर रहा, तो उसके अलावा बात कर रहा हूँ। इन सब केस में क्या है, फॉर्मूला सबका सेम है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, कि एक ही फॉर्म है जो आपकी वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है विदाउट चेंजिंग द फॉर्मूला, वो हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है ये, इससे प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा, सिंगल बॉन्ड में कम होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो और ज्यादा डिफरेंस आया था हमारा इसके अंदर, वो सब 11th 12th में बेटा पढ़ोगे आप। इसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जो आपको लर्न करना है, जिसका स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। जो बेंजीन है,
बेटा इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये होता हमारा हेक्सेन जैसा ही है, बट डिफरेंस हो जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा, हेक्सेन में सब जगह क्या था, सिंगल बॉन्ड था हमारा, बट इसमें क्या होता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर अगला सिंगल, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, हर जगह एक सिंगल हाइड्रोजन आ जाएगा हमारे पास। बॉन्ड आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, बट हमेशा ऑल्टरनेट आता है। ऐसा नहीं कि आपने क्या नाम है एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, 3 एक साथ डाल दिया, 3 एक साथ अलग कर दिया, सिंगल नहीं। आपके जो भी बॉन्ड बनेंगे वो हमारा क्या बनेगा, ऑल्टरनेट पे बनेगा। ऑल्टरनेट में हम लोग इसको ऐसे बना सकते हो, जी सर, एक छोड़ के, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। पहले मैंने यहाँ डाला था ना, इस बार यहाँ नहीं डाल के आप ऐसा कर सकते हैं, फिर दूसरा छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी कार्बन की हम लोग इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। इसका जो नाम है वो हमारा नाम क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का हमारा फॉर्मूला कितना है, C6H6 है। क्लियर है ये चीज, पक्का? नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, इस फिगर सेम रहेगी इसकी। ये नहीं कि तुमने बेंजीन को ऐसा बना दिया, पहले यहाँ ऐसे बना लिया, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड बना दिया, फिर सिंगल बॉन्ड बना दिया। ये ऐसा स्ट्रक्चर मत बना देना भाई, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। स्ट्रक्चर हमारा ऐसे ही बनेगा, रिंग की शेप में जो बंद हो रहा है, ठीक है? नहीं नहीं, बेंजीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म ओनली, वो चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सर वो हमारा साइक्लो में कन्वर्ट होते हैं, ये बेंजीन अलग स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मूला C6H6 और स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होगा उसका। आपको बेटा नहीं, ये दिस इज बेंजीन। बेंजीन में कुछ साइक्लो एक्लो नहीं है, कुछ ब्रांच बेंजीन नहीं है, सिर्फ बेंजीन है। अब 11th 12th में अगर और ज्यादा पढ़ना है ध्यान से, तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो कार्बन, मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ, अगर हम इसका स्ट्रक्चर को इस तरीके से दोबारा बेंजीन का बना देते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल, यहाँ पे मैं अल्कोहल भी लगा सकता हूँ, ठीक है? वो सब 11th 12th में पढ़ोगे, अभी आपको 10th स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं है। कुछ पढ़ना होगा तो पीछे बुक पढ़िए, दीदी बैठे उनसे पढ़ लेना, वो पढ़ा देंगे आपको, उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद आगे आ जाते हैं बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर। हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो हमारा रह गया था, हेलो रह गया था हमारा, हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिथेन की, तो बेटा मिथेन का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, CH4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, इसकी जगह Cl लगा दूंगा, तो इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरो मिथेन, और फॉर्मूला हो जाएगा इसका CH3Cl। ऐसे ही हम लोग अगर मिथेन में ये वाला हाइड्रोजन हटा के मैं Br लगा दूं, Br क्या होता है हमारा, ब्रोमीन, तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमो मिथेन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही जी, नहीं सर एक ही जगह लगेगा, हर जगह थोड़ी लगाना है। अब नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आपको बेटा एक तरफ क्लोरीन एक तरफ ब्रोमीन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तस्वीर में वो 11 टन सब है, अभी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्लोरो इथेन। तो क्लोरो इथेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो हम लोग बात करें क्लोरो इथेन की। इथेन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 कार्बन हो जाएंगे, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और बाकी जगह पे कार्बन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन लगा के। और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोरो। क्लोरो का मतलब क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन लगा दो यहाँ पे, ठीक है? और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, हाइड्रोजन आ जाएगा। सखी समझ आ रहा है? डाउट है तो पूछो, नहीं कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं Br लगा दूंगा तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। ऐसे आई की जगह, इसकी जगह में आयोडीन अगर लगा दूं, आई, तो उसका नाम हो जाएगा आयोडो हो जाएगा नाम उसका। अगर हम लोग इसकी जगह अगर बोले आयोडो प्रोपीन बोल देते हैं,
देखो भाई, प्रोपीन, प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम, इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कहीं एक जगह लगा लो डबल बॉन्ड, एंड में बी आर लगा लिया। अच्छा आयोडीन बोला है तो यहाँ पे आई लग जाएगा। ये भी सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ना सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड वाले, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी एक और चीज हाथ पास बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का जो कार्बन एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया है, तो अभी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगली पेज पे आई है, दिस पेज नंबर 69, नई बुक है मेरे ख्याल से, नए वाले एडिशन में, पुराने एडिशन है ये, पुराने एडिशन में 69 है, नई में भी वही है, ठीक है। तो सबसे पहला आपके यहाँ पे बात कर रहे हैं कंबशन की, बात कर रहे हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंबशन का बेटा क्या मतलब होता है, जलाना। जलाएंगे, कैसे जलाएंगे, किसी भी सब्सटेंस को कैसे बर्न करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। तो कभी भी कार्बन को अगर मैं बर्न करूं तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मिथेन है, मिथेन CH4 को अगर बर्न करेंगे तो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर फॉर्म करेगा साथ में, और साथ में क्या होगा बेटा, हीट एंड लाइट आपकी प्रोड्यूस होगी किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग बर्न करेंगे। अगर मैं मिथेन हो गया, इथेन को बर्न करूंगा, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C2H6, इसको अगर हम बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अगेन हीट एंड। तो कभी किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करोगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो रिजल्ट आपका सेम रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट रहेगा। क्लियर है ये चीज। अब मिथेनॉल, मिथेनॉल को अगर आप बर्न करो, मिथेनॉल का हमारा फॉर्मूला कितना होता है, CH3OH। अगर इसको भी मैं बर्न करूंगा तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, कर लेंगे यहाँ पे बैलेंस इसको, हाँ नहीं इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि सब कुछ ना आपका हीट और लाइट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है ये चीज। अब घर पे खाना बनाती है मम्मी, सब स्विगी जोमेटो दिलदार, सब बाहर से ऑर्डर हो रहा है, नहीं कुछ घर पे खाना बनाते बनता है, कभी कभी दिन में एक बार बन जाता है, 2 बार बाहर से आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, तो होता 2:1 है, ओके। तो इस केस में आप देखो, कभी भी जब मम्मी खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के टाइम पे कितनी बार क्या होता है, जो हमारा बर्नर है, बर्नर कौन सा कलर आपका प्रोड्यूस करते हैं, जब हम रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ब्लू कलर का फ्लेम होता है, और कभी कभी आपके घर पे उसमें ऑरेंज कलर आता है, और भी कलर ऑब्जर्व करा कभी, ग्रीन कलर आ जाता है। अब ये ना कभी भी जो हम लोग गैस घर पे जो बर्न कर रहे हैं, वो कौन सी गैस है सिलेंडर के अंदर, वो हमारी मिथेन गैस है। हमारी कौन सी गैस है, मैं इसको जब भी बर्न करूंगा, बर्न करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन साथ रिएक्ट कर रहा हूं मैं, तो आपका क्या बनना चाहिए, ये हमारा फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड। बट ना हर बार ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है मम्मी ने दूध उबालने के लिए रखा और दूध गिर गया, चाय बनाई चाय गिर गई, ऐसा होता है ना, तो चाय कहाँ चलेगी, जो बर्नर है, बर्नर के सारे जो होल्स है, होल्स में गैस चाय चली जाएगी हमारी, कोई भी सब्सटेंस जो आपका गिरा है आपके होल्स में शिफ्ट हो जाएगा। जब होल्स में जब चला जाएगा तो उसकी वजह से वहां पे होल्स क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो जब वहां से उसके अंदर गैस निकलेगी तो गैस जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि गैस को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, होल्स आपके जो है वो फिल हो गए हैं। तो जो होल्स है जितने भी हमारे बर्नर के जितने भी हमारे होल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। जब नया घर पे फ्राई पैन कोई आया था, या जो कढ़ाई नहीं आई थी, या कोई भी आपका तवा नया आया था जिसमें रोटी बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में नीचे से क्या होता है, साफ होता है एकदम, लेकिन जैसे पुराना होता है नीचे से क्या होता है, काला हो जाता है। तो ब्लैक होता क्यों है नीचे से, वो हमारा होता ही जब बर्नर, हमारे बर्नर के होल्स जब ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहां पे जो हमारी आपकी कंबशन होती है, वो कंबशन हमारी इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है, वो इनकम्प्लीट, वहां पे कंबशन होगी, और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से जो मेरा जो फ्लेम का जो कलर है, वही हमारा क्या होता है बेटा, ब्लू से हटकर वो हमारा क्या होता है, कितनी बार आपको येलो नजर आता है, कभी आपको ऑरेंज नजर आ रहा है, कभी येलो आ रहा है, कभी आपका ऑरेंज कलर में वो हमारा शिफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से जो मेरा फ्यूल है, फ्यूल कौन सा है मेरा, मिथेन, तो मेरी जो गैस है वो क्या होगी मेरी, वो वेस्ट होने लग जाएगी।
जो ये हमारी गैस है वो क्या हो जाएगी, हमारी वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा। कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा तो कोई भी सब्सटेंस है वो प्रॉपर्ली गर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी कैलोरीफिक वैल्यू पे बर्न करेगा ना। अगर वो ढंग से बर्न नहीं हो पाएगा तो फ्यूल मेरा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और जब वेस्ट होगा मेरा फ्यूल, तो उस केस में जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जहां पे येलो और ऑरेंज कलर का मेरा फ्लेम निकल रहा है, वहां पे साथ में आपका ब्लैक सूटी फ्लेम निकलता है। ब्लैक सूटी फ्लेम नहीं, स्मोक होता है। ब्लैक सूटी स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से तवा या कोई भी जो यूटेंसिल है, यूटेंसिल नीचे से काला हो जाता है। क्लियर है ये चीज? जो मिथेन है, मिथेन हमारा क्या है, जो एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घर पे आते हैं, या जो भी पाइपलाइन के थ्रू आपका जो गैस आ रही है, वो सारी के सारी उसके अंदर क्या होता है, मिथेन गैस होती है। तो मिथेन गैस को जब हम बर्न करेंगे तो वो क्लीन फ्लेम फॉर्म करता है, ब्लू कलर की। लेकिन जब भी आपके जो बर्नर के जो होल्स है, अगर बर्नर के होल्स अगर ब्लॉक होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगी। इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से आपका जो फ्लेम है और आपकी जो गैस है वो कंप्लीट बर्न नहीं हो पाएगी। कंप्लीट गैस बर्न नहीं हो पाएगी तो उसका जो कलर है वो हमारा चेंज होकर येलो ऑरेंज में वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। और जिसकी वजह से साथ में ब्लैक सूटी आपका स्मोक प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे बर्तन है वो नीचे से क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। सो पेज नंबर 69 पे लास्ट वाला पैराग्राफ पे लिखा हुआ है,